यह खबर प्रदेश के उन सभी अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में जयपुर के कुछ स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिम्मत दिखाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगाई तो सामने आ गया कि प्रदेश के 90% प्राइवेट स्कूल कोचिंग सेंटर की मेहरबानी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और मासूम बच्चों के अभिभावकों से मुंह मांगी कीमत स्कूल के नाम से लूट भी रहे हैं और कोचिंग सेंटर भी उसका 3 गुना वसूल कर अपना नाम ऊंचा करने में लगे हुए हैं। आइए आपको उदयपुर के एलन कोचिंग सेंटर की कहानी से रूबरू करवा देते हैं, जहां के बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल में मात्र एडमिशन लेकर मोटी रकम अदा करते हैं और कई गुना फीस कोचिंग सेंटर में देने के बाद यहां पढ़ाई करते हैं। हिरणमगरी के एलन कोचिंग सेंटर में 1500 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते होंगे, लेकिन उनका संबंध किसी न किसी निजी स्कूल से जरूर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार बच्चे स्कूल समय में कोचिंग जाते हैं तो स्कूल में कौन रहता है। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं जिनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। एलन हैं? एलन नीट की नीट की तैयारी कर कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? सेंट्रल एकेडमी सेंट्रल की कौन सी कक्षा में? 11th 11th में। दिल्ली आते हो? दिल्ली आते हो? जी बताएं, आप किसकी कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? एलन नीट की सर। नीट की कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आप किसकी कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? प्री मेडिकल प्री मेडिकल कौन से स्कूल में पढ़ते हो? भी डमी किया है। अच्छा। 10 स्कॉलर रेडीनेस। अच्छा, आप? मैंने भी डमी लिया है। अच्छा, प्री आप मेडिकल डमी लिया है, बाकी नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। कौन से स्कूल में? स्कॉलर्स अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11th। 11th में। दिल्ली आते हो यहाँ पर? हाँ। ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल नहीं बता सकता मैं। फिर भी आइडिया हमको। नहीं बता सकता। कौन से कक्षा में पढ़े हैं तो बता दो। 12वीं। हैं? 12वीं। 12वीं पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, दिल्ली आते हो यहाँ पर? हाँ। कौन से स्कूल? क्या हुआ? कौन से विद्यालय से, स्कूल से? PSP। PSP। तो दिल्ली आते हो आप? हाँ। आप कौन सा क्या कर रहे हो आप? मैं भी नीट की तैयारी कर नीट की तैयारी कर रहे हो। आपका कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? मैं रायन इंटरनेशनल में पढ़ता कौन से कक्षा में? हूँ। मैं 11th में हूँ। 11th में पढ़ते हो, तो दिल्ली आते हो यहाँ? दिल्ली की। ठीक है भैया, आप कौन सी क्या कर रहे हो यहाँ से? नीट की तैयारी कर रहे भैया। कौन से स्कूल से? महावीर एकेडमी। महावीर अकेडमी। कौन सी कक्षा में? 11th। 11th में आप भी, तो दिल्ली आते हो यहाँ पर? हाँ। आप यहाँ क्या? टॉपर साहब हो आप? कितने क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे 11th में। नहीं, यहाँ पर तो क्या कर रहे हो? नीट कर रहे हो क्या? नीट, हाँ। नीट की तैयारी कर रहे हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल तो DPS। DPS में पढ़ते हो। कौन सी कक्षा में? 11th? हाँ। 11th। दिल्ली आते हो? हाँ। भैया आप बता दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहे हो? नीट नीट की तैयारी कर रहे हो। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? अपने रॉकवुड्स। रॉकवुड्स में। कौन सी कक्षा में? हाँ। कौन से क्लास में? ये 11th। 11th में। दिल्ली आते हो? हाँ, दिल्ली। जी। स्कूल में पढ़ते हो? मैं यही एलन में। नहीं, स्कूल में कौन से पढ़ते स्कूल रॉकवुड्स। हो? रॉकवुड्स में। कौन सी कक्षा में? 11th में अभी। 11th में। दिल्ली आते हो यहाँ पर? हाँ। आप? मैं महावीर एकेडमी में। महावीर अकेडमी में पढ़ते हो। यहाँ पर किसी कोचिंग कर रहे हो आप? मैं नीट की। नीट की तैयारी कर रहे हो। दिल्ली आते हो आप भी? हाँ। ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अभी? हाँ। अभी नीरजा में। अच्छा, नीजा में। किसकी कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? IIT। स्कूल टाइम में दिल्ली आते हो क्या? हाँ। हैं? एलन में ही? हाँ। तो फिर स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल में बाद में जाते हैं। स्कूल बाद में जाते हो। भैया क्या नाम है आपका? कुशाग्र। अच्छा, क्या किसकी तैयारी करो यहाँ पर? IIT की। IIT की। हाँ। कौन सा स्कूल पढ़ते हो? मैं मतलब अभी तो ड्रॉप ले रखा है मैंने। अच्छा, बाकी पहले सेंट एंथनी में पढ़ता था, अभी ड्रॉप में जा। आपका क्या नाम है भैया? अथर। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं DPS। DPS में। कौन सी कक्षा में? अभी 12वीं। 12वीं में। किसकी तैयारी कर रहे हो यहाँ पर? जेई। जेई की। तो स्कूल टाइम में दिल्ली आते हो क्या यहाँ पर? हाँ। हैं? तो फिर स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल नहीं जाता। स्कूल नहीं जाते हो। आपका क्या नाम है? प्रियांश माथुर। जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी 12वीं पास हूँ। 12वीं पास हुए हो? क्या चल रहे हो? 12वीं चल रहे हो? नहीं, 12वीं पास हो गया हूँ। 12वीं पास हो गए हो। हाँ। तो अब यहाँ पर दिल्ली आते हो? हाँ। ठीक है। मुझे बताएं कि कौन से किसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? नीट की नीट की। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? एलन डमी का रखा है। अच्छा, कौन सी कक्षा में? 11th 11th में। दिल्ली आते हो स्कूल टाइम में? हाँ दिल्ली। जी। आप बताएं, क्या नाम है आपका? निशम कोर्सेस। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप? मैं पाइनियर पब्लिक स्कूल। अच्छा, कौन से क्लास में? अभी मैं 11th स्टैंडर्ड में जी। हूँ। तो दिल्ली आते हो स्कूल टाइम में यहाँ पर? हाँ। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका कुंवर देवड़ा। जी। कहाँ पर रहते हो? मैं देबारी। अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पाइनियर पब्लिक। फाइनल में। कौन सी कक्षा में? अभी 11th। 11th। तो स्कूल टाइम में दिल्ली आते हो यहाँ पर? हाँ।
यहाँ एक और आश्चर्यजनक बात सामने आई है कि हर बच्चे के बैग में उसके स्कूल की यूनिफॉर्म जरूर होती है और जब शिक्षा विभाग की जांच कमेटी औचक निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंचती है तो आनन फानन में कोचिंग सेंटर बच्चों को स्कूल भेज देता है। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य भर में शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले डमी छात्र के मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। इस पूरे मसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और एबीपी रामकृपा शर्मा का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। सर, ये जो हाई कोर्ट ने डमी स्कूल्स के लिए स्कूल शिक्षा प्रणाली को कलंक बताया है। हाँ, शिक्षा कोचिंग स्कूल के लिए एक लाभ का व्यापार बन गया है जी ये जो अवैध डमी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जी क्या ये सही है और इसके क्या नियम है और इसकी क्या सजा है, आप बताएंगे? सजा का तो मैडम देखना पड़ेगा। बाकी नियम ये है कि कोचिंग सेंटर जो होता है वो तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है और विद्यालय 6 घंटे का विद्यालय का समय होता है जी। स्कूल और कोचिंग सिर्फ इसके लिए होती है कि जो स्कूल में जो आप पढ़े उसको सपोर्ट करने के लिए कोचिंग सेंटर होता है। स्कूल में कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो तो उसको कोचिंग सेंटर में डाउट क्लियर किया जाता है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा व्यवस्था को इन स्कूल और कोचिंग सेंटर वालों ने आपस में क्लब करके और उसको बिगाड़ दिया जी। अब बच्चा 9वीं 10वीं के बाद में ऐसे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेता है जो विद्यालय खाली नाम मात्र के विद्यालय जो बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ स्कूल में बच्चे को जाना ही नहीं पड़ता है, स्कूल में उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। तो स्कूल में फीस अलग ली जाती है, कोचिंग की फीस भी अलग ली जाती है। वो सारा एक ही कोचिंग सेंटर वाला ले लेता है जी। और स्कूल फिजिकली स्कूल चल ही नहीं रहा है जी। और उस स्कूल के नाम पे फीस लेके उन बच्चों को सिर्फ कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो उससे सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर ये होता है कि उस बच्चे के मन में ये भावना घर कर जाती है कि मेरे को नीट क्लियर करना है या मेरे को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या ये बनना है। और जब वो नहीं बन पाता तो वो इतने लाखों रुपए की फीस हो जाती है कि उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और लास्ट में उसका उपाय जो है वो अल्टीमेटली उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। बिल्कुल। स्कूल का जो नियम क्या होने चाहिए? 6 घंटे का स्कूल है, स्कूल को ज्वाइन करना अलग बात है। स्कूल में 75% अटेंडेंस चाहिए बच्चे की, तभी वो किसी एग्जाम में अपीयर हो पाता है। तो उसको कोचिंग सेंटर वाले ये राहत दे देते हैं कि वो स्कूल जावे ही नहीं, उसको स्कूल जाने से माफी कर देते हैं। स्कूल में उसकी डमी हाजिरी लगा देते हैं और कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सर, आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे और कोचिंग सेंटर्स वालों को क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा तो ये निवेदन है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की स्थान नहीं है, स्कूल में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कई को-करिकुलर एक्टिविटीज होती है और वहाँ पे बच्चा का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है, सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन कोचिंग सेंटर में सिर्फ ज्ञान मिलता है, तो इससे बच्चा ना तो फिजिकली डेवलप हो पा रहा है, ना वो किसी दूसरी एक्टिविटी में भाग ले पा रहा है। उस पर पढ़ाई का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि तो मेरा ये सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होने देवें। उसका लक्ष्य निश्चित रूप से पढ़ाई करना हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के साथ में उसके दूसरे व्यक्तित्व विकास के दूसरे जो पहलू हैं उन सभी पहलुओं को भी साथ साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे बच्चा समाज में आगे जाके समाज को लीड कर सके। वैसे आपको यह भी बता दें कि आखिर डमी छात्र होता क्या है। डमी छात्र वे होते हैं जिनका नाम किसी स्कूल में औपचारिक रूप से दर्ज तो रहता है, लेकिन वे नियमित कक्षाओं में नहीं जाते। ऐसे छात्रों को केवल बोर्ड परीक्षा के समय स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बुलाया जाता है। पूरा साल ये छात्र केवल कोचिंग संस्थाओं में ही पढ़ाई करते हैं। इससे न केवल स्कूल शिक्षा का महत्व कम होता है, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास भी बाधित होता है। खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक कौशल से भी वे वंचित रह जाते हैं। अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार पर बड़ा दबाव बन गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने माना है कि डमी छात्रों की समस्या वर्षों से मौजूद है, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट के सख्त रवैये से उम्मीद है कि इस पर लगाम कसी जाएगी। हमने आपको उदयपुर के एलन कोचिंग सेंटर की कहानी सुनाई, जो शायद खुद को सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट समझता है और भारी वसूली करके शिक्षा के क्षेत्र में दबंगी दिखाते नजर आता है।
सेंटर हेड शांतनु विजय वर्गीय से हमने कई बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं जानकारी मिली है कि उन बच्चों पर भी दबाव बनाया गया जिनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की। अब सवाल यह उठता है कि क्यों शांतनु विजय वर्गीय ने हमारी टीम से बात नहीं की और क्यों उन बच्चों पर दबाव बनाया जो स्कूल के समय कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे। मसला साफ है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है और यही वजह है कि सेंटर हेड बचना चाह रहे हैं। लेकिन अब राजस्थान की हाई कोर्ट सख्त हो गई है और जांच कमेटी पूरी ईमानदारी से जांच करेगी तो वे स्कूल भी बेनकाब होंगे जो शिक्षा के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ पैसों के लालच में व्यापारी बनकर मंदिर को ही अपवित्र कर रहे हैं। शिक्षाविदियों का मानना है कि कोचिंग संस्था केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम पर ध्यान देते हैं। छात्र बोर्ड परीक्षा में कैसे पास होंगे इसकी व्यवस्था डमी प्रवेश के माध्यम से कर दी जाती है। स्कूलों को आर्थिक लाभ और संस्थाओं को प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन नुकसान केवल छात्रों का होता है। कुछ छात्रों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि डमी प्रवेश के कारण वे स्कूल की गतिविधियों से पूरी तरह कट जाते हैं। पूरा साल कोचिंग सेंटर और हॉस्टल में ही बीत जाता है, न खेल, न सांस्कृतिक कार्यक्रम, न दोस्ती, केवल किताबों और टेस्ट सीरीज। न्यूज़ फॉर यू उन सभी बच्चों और उनके अभिभावकों को साधुवाद देता है जिन्होंने हिम्मत दिखाई और उदयपुर के अभिभावकों और बच्चों से भी निवेदन है कि आगे आएं। आज शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर डर के साए में उनका भविष्य तो जैसे तैसे बना लोगे, लेकिन अंतर आत्मा से क्या कहेंगे।